वेलकम टू माय चैनल गाइज। तो गाइज आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड की जो मेटियोर है उसके रियर सस्पेंशन के बारे में। तो गाइज मैंने कुछ दिन पहले रॉयल एनफील्ड मेटियोर जो है उसके डिसएडवांटेजेस या फिर उसके कॉन्स से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, जिस पर मुझे कमेंट्स आए कि ये जो आपका जो रियर सस्पेंशन का जो प्रॉब्लम है उसे कैसे फिक्स किया जाए। तो गाइज आज की वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। आज मैं आपको कुछ देसी नुस्खे बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप जो रियर सस्पेंशन का जो स्टिफनेस का इशू है उसे आप फिक्स कर सकते हो। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अगर मैं सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करूँ तो वो है इस रियर का एडजस्टमेंट। आप देख रहे हो कि ये जो रियर सस्पेंशन है इसमें आपको 6 लेवल का एडजस्टिंग जो नॉच है वो मिलेगा। तो गाइज आप आपके हिसाब से इस जो सस्पेंशन होता है उसे आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप स्टिफ रास्ते पर चला रहे हो या फिर अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो आपको थोड़ा स्टिफ रखना है सस्पेंशन, और अगर आप प्लेन रोड पर अगर आप बाइक चलाने वाले हो तो आपको इसको हार्ड लगाना है। तो गाइज मेक श्योर आप लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों में सेम एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको सेम लेवल पे रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो जाए कि आपने लेफ्ट में कम रखा है और राइट में ज़्यादा। तो गाइस बहुत बार क्या होता है कि लोग गलती से लेफ्ट और राइट जो सस्पेंशन होता है उसका एडजस्टिंग जो नॉच होता है वो अलग अलग रखते हैं। उसकी वजह से आपकी जो बाइक है वो डिसबैलेंस हो जाएगी, आपकी बाइक चलने में थोड़ा सा तकलीफ देगी। तो कि जैसे कि मैंने बताया ये जो रियर सस्पेंशन है ये एडजस्टिंग है मेटियोर का, उसको आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसकी हेल्प से आपका ये जो स्टिफनेस का जो इशू है वो थोड़ा सा फिक्स हो जाएगा। भले ही ये जो इशू है ये कम्प्लीटली फिक्स ना हो जाए, बट थोड़ा तो जो आपका जो स्टिफनेस का इशू है वो हैंडल हो जाएगा। तो गाइज अगर मैं दूसरे सॉल्यूशन की बात करूँ तो वो है आपके बाइक के एयर प्रेशर को लेकर। आपने आपकी बाइक का जो एयर प्रेशर है वो थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा। तो गाइज यूजुअली हम क्या करते हैं कि आगे वाला जो टायर होता है उसमें 32 प्रेशर रखते हैं और जो पीछे वाला रहता है उसमें 36 रखते हैं। बट अगर आप सिंगल सीटेड हो या फिर अगर आप अकेले बाइक चला रहे हो तो आपने जो पीछे वाला जो आपका टायर होता है उसमें आपने 32 अगर एयर प्रेशर रखा है तो आपका जो टायर है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और वो कई हद तक जो रास्ते में जो खड्डे आते हैं या फिर जो स्पीड ब्रेकर्स आते हैं उनका जो इम्पैक्ट होता है वो ऑब्जर्व कर लेगा। उसकी वजह से आपका अगर सस्पेंशन भी ख़राब है तो आपका जो टायर है वो आपका सस्पेंशन का काम करेगा और आपको कई हद तक आपको जो बाइक जो आप राइड कर रहे हो उसमें आपको कंफर्ट प्रोवाइड करेगा। बट गाइज इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर आपने डबल सीट अगर आप बाइक चला रहे हो कम एयर प्रेशर में तो आगे जाकर आपकी जो बाइक की जो रिम है या फिर आपके बाइक का जो टायर है वो ख़राब होने के चांसेस है। तो गाइज मेक श्योर अगर आप सिंगल सीटेड या फिर अगर आप अकेले बाइक चला रहे हो तो ही आपने ये जो एयर प्रेशर है पीछे वाला ये कम रखना है। अगर आप डबल सीट बाइक चला रहे हो तो आपने जो एयर प्रेशर है जो कंपनी ने जो प्रोवाइड किया है उतना ही रखना है, उसको आपको कम नहीं रखना है। तो गाइज अगर मैं अगले नुस्खे की बात करूँ तो वो भी है आपके बाइक के एयर प्रेशर को लेकर। तो गाइज मोस्टली जो लोग होते हैं वो अपने बाइक में नॉर्मल एयर फील करते हैं, बट अगर आप इसमें नाइट्रोजन अगर आप फील करते हो तो उससे क्या होगा कि आपके जो बाइक का जो टायर है वो ज़्यादा स्टिफ नहीं रहेगा, साथ ही में वो ज़्यादा गर्म नहीं होगा। उसकी वजह से क्या होगा कि आपका बाइक जो है अगर आप बाइक चला रहे हो तो आपका जो टायर है वो सॉफ्ट रहने की वजह से वो जो ज़्यादा इम्पैक्ट होता है वो ऑब्जर्व करेगा। उसकी वजह से आपकी बाइक जो है वो आपको चलाने में थोड़ी सी आसानी देगी। तो गाइज ये नाइट्रोजन एयर वाला जो तरीका है ये 100% तो सक्सेसफुल नहीं है, बट आपको कई हद तक आपका जो राइडिंग जो है उसे वो आपको कंफर्ट प्रोवाइड करेगा। तो गाइज अब मुड़ते हैं लास्ट सॉल्यूशन की तरफ, वो है आपका ओवरऑल सस्पेंशन। तो गाइज आपने देखा होगा रॉयल एनफील्ड ने जो है वो मेटियोर में नॉर्मल सस्पेंशन प्रोवाइड किया है, नॉर्मल स्प्रिंग वाला। इसमें कोई नाइट्रॉक्स जो एयर वाला जो होता है वो प्रोवाइड नहीं किया है। तो अगर आप बाकी की अगर बाइक्स देखोगे रॉयल एनफील्ड की तो उन बाइक्स में रॉयल एनफील्ड ने अलग सस्पेंशंस प्रोवाइड किए हैं जो कि होते हैं नाइट्रॉक्स एयर वाले। तो गाइज अगर आपको अच्छी कंफर्ट चाहिए बाइक चलाते टाइम तो आप रॉयल एनफील्ड के शोरूम में जाकर आप जो आपकी मेटियोर है उसका जो रियर सस्पेंशन है वो रिप्लेस कर सकते हैं नाइट्रॉक्स सस्पेंशन से। तो गाइज ये जो नाइट्रॉक्स सस्पेंशन जो होता है उसमें नाइट्रोजन एयर होती है, वो हेल्प करती है आपके सस्पेंशन को कंप्रेस और एक्सपांड होने में। तो गाइज अगर आप आपके बाइक का रियर सस्पेंशन ही चेंज करते हो, आप अगर नाइट्रॉक्स वाला जो सस्पेंशन लगाते हो तो आपका ये जो प्रॉब्लम है स्टिफनेस का ये 100% आपका फिक्स हो जाएगा। तो गाइज ये थे कुछ नुस्खे या फिर आप उसे देसी जुगाड़ कहोगे आपके रॉयल एनफील्ड मेटियोर के रियर सस्पेंशन के प्रॉब्लम पर। तो आई होप गाइज मेरा वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ बनाते रहूँगा। थैंक यू।